अरे बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने कराने हैं। आप इन्हें स्टिल पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, लास्ट में भी इसे स्टिल पॉज करके नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर न्यूमेरिकल्स, एक समान त्वरित गति, चैप्टर 2 भी है, यूनिट 2 का। तो हमारी तो क्लासरूम टीचिंग है, तो पहले अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे। 9 मीटर प्रति सेकंड से 9 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान कार त्वरित होकर 3 सेकंड में 27 मीटर प्रति सेकंड 27 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है 3 सेकंड में तय की गई दूरी तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक वेग कितना बेटा? 9 मीटर प्रति सेकंड। कितने सेकंड में? 3 सेकंड में। कितना वेग प्राप्त कर लेती है? 27 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास समीकरण होती है v = u + at। v कितना है? 27। u कितना है? 9। a × 3, 27 - 9 = 3a। 18 = 3 ने, तो a कितना आ गया? 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी कितनी चलेगी? s = ut + ½ at²। u कितना है हमारे पास? 9 × 3 + 1/2, 6 × 3 का स्क्वायर। 9 × 3 = 27, 2 3 और 9। 9 × 3 = 27 + 27 कितना आ गया? 54 मीटर, 54 मीटर। तो पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। दूसरा, एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, एक समान रूप से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रही है। 7वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली दूरी ज्ञात कीजिए। 7वें सेकंड में वस्तु द्वारा चली दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u 5 मीटर प्रति सेकंड है। कितना त्वरण है? 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कितने समय में? 7वें सेकंड। n = 7वें। Sn = क्या होता है? u + a/2 2n - 1 7वें। u कितना है? 5 5/2 2 × 7 - 1 5 +
2.5, 14 माइनस 1 5 प्लस 2.5 इंटू 13 5 प्लस 32.5 37.5 मीटर। बच्चों ये एक सूत्र होता है, nवें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में चली दूरी, SN में, ठीक है। u प्लस a/2 2n-1 हमने वैल्यू पुट करी, हमें प्रारंभिक वेग दे रखा था, त्वरण दे रखा था, और कौन से, मतलब एक पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी। प्रश्न नंबर 3, एक कार सीधी सड़क पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 108 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। कार के ब्रेक लगाकर उसे 300 मीटर दूरी पर विरामावस्था में लाया जाता है। दूरी पर विरामावस्था में लाया जाता है। ज्ञात कीजिए फर्स्ट पॉइंट, कार का मंदन। सेकंड पॉइंट, कार को विरामावस्था में लाने में लगा समय। कार को विरामावस्था में लाने में लगा समय। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। u कितना है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 108 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड। 18 पंजे जाएगा, तो u कितना हो जाएगा? काटेंगे हम, छिंग 18 6 6 इंटू 5 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड। कितनी दूरी तय कर रही है? 300 मीटर। और अंतिम वेग क्या हो रहा है? 0, क्योंकि कार किस में आ जा रही है? रेस्ट में आ जा रही है। हमें t नहीं पता, तो हमारे पास s है, v है, u है। पहले हम फर्स्ट कौन सी समीकरण यूज करते हैं? तीसरी समीकरण से। v² किसके बराबर होता है? 0 का स्क्वायर, u मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू s कितना है? 300 माइनस 2a इंटू 30 इज इक्वल टू 900। 30 इंटू 30 लिख देते हैं, आसानी रहेगी। इसको लेफ्ट साइड ले आते, तो एक 30 से 30 कट गया, एक कितना आ गया? -15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां मंदन आ गया। ठीक, तो हमारा ये क्या आ गया? अवमंदन आ गया। दूरी कितनी है? 300 मीटर, सॉरी 300, 1 0 से 1 0 गया, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूरी कितनी थी? 300। अब हमें क्या निकालना है? हम यूज कर लेते हैं, v इज इक्वल टू क्या होता है? प्रथम समीकरण u प्लस 80। v कितना है? 0। u कितना हमारे पास? 30। a कितना है? 1.5 इंटू टी। 1.5 t इज इक्वल टू 30। 30 t बटे 1.5 कितना हो जाएगा? 300 बटे 15, 20 सेकेंड।
बच्चों ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अगर बाय चांस आपके न्यूमेरिकल कोई छूट जाता है, वीडियो के लास्ट में हम इसे फिर फोकस कर देते हैं बेटा, ये पेपर को आप उसमें से भी स्टिल और पॉज करके नोट कर सकते हैं। जो बच्चा पहली बार में ये वीडियो देख रहा है बेटा, यहाँ पे संपूर्ण पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है आपकी वीडियो के रूप में। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, एक समान त्वरण से चलती हुई एक वस्तु अपनी गति के तीसरे सेकंड में 30 मीटर, तीसरे सेकंड में 30 मीटर तथा पांचवें सेकंड में 40 मीटर दूरी तय करती है। 40 मीटर दूरी तय करती है। वस्तु द्वारा चौथे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है तीसरे सेकंड में कितनी दूरी करी, तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने, 30 मीटर। पांचवें सेकंड में कितनी दूरी तय करी उसने, 40 मीटर। तो हमारे पास हम लेंगे पहले n = 3 और s 3 में कितनी दूरी तय कर रखी है उसने, 30 मीटर। हमारे पास समीकरण क्या होती है, SN = u + a/2 2n-1। 30 u + a/2 कितना आ गया, 3 × 2 × 3 -1। 30 = u + a/2 × 5 6 - 1। 30 = u + 5a/2 पहली समीकरण। अब n कितना है, 5वें। s 5वें में कितनी दूरी तय कर रखी है उसने, 40 मीटर। s 5वें में कितना हो जाएगा, u + a/2 2 × 5 - 1 40 u + a/2 कितना है, 10 - 1। 40 = u + 9a/2 दूसरी समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को लिखते हैं पहले। 40 u + 9a/2 30 u + 5a/2 माइनस यू कट गया, 10 यू कट गया हमारा, 9a/2 - 5a/2 10 = 4a/2 2a। तो a = आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समीकरण 1 में मान रखने पर, जो समीकरण 1 में मान रखेंगे तो हमारे पास कौन सी समीकरण है, 30 = u + 5a/2 30 = u × 5 × 5/2 30 = u + 25/2 30 = u + 12.5। u
30 माइनस 12.5 इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें दूरी निकालनी है चौथे, n इज इक्वल टू क्या है 4वें सेकेंड में, तो s 4वें किसके बराबर हो जाएगा u प्लस a/2 s n में है ना 2n-1, तो यह s 4वें इज इक्वल टू u 17.5 a 5/2 2 4-1 17.5 प्लस 2.5 4 दूनी 8 -1 17.5 प्लस 2.5 इंटू 7, ठीक है। ये आ गया 17.5 प्लस 17.5 दैट इज 35 मीटर। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया चौथा। अब हम 5वें न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। बच्चों मैं आपको बार बार बताता हूं कि मेरे चैनल पे संपूर्ण पठन पाठन सामग्री उपलब्ध है। जो बच्चा पहली बार देख रहा है, जो पहले से जुड़ा हुआ है, वो तो वीडियो पूरी देख ही रहा है बेटा। और कहीं भी अगर आपका क्वेश्चन छूट जाता है तो लास्ट में हम इसको पेपर को फोकस कर देते हैं, जिससे आपका जो छूटा हुआ पोर्शन है आप उसे आसानी से नोट कर लें या आप उसको क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। 5वां क्वेश्चन, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, एक गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पॉइंट, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई। सेकंड पॉइंट, गेंद को ऊंचाई प्राप्त करने में, गेंद को ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। थर्ड पॉइंट, गेंद के पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग, गेंद के पृथ्वी पर पहुंचने पर वेग। एक गेंद को हमने ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया। जब हमने गेंद को फेंका तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो u कितना है हमारे पास 20 मीटर प्रति सेकंड। ये ऊपर गई, यहां से फेंका था, बी बिंदु पे वापस आ गई। जब ये ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी जाएगी तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, 0। हमारे पास u है 20 मीटर प्रति सेकंड, और जब इसमें गुरुत्वाकर्षण आएगा g कितना हमने दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब v इज इक्वल टू u माइनस GT समीकरण लगेगी। क्यों लगेगी, हम ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण से विपरीत जा रहे हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर लगता है, ये हम उसके विपरीत जा रहे हैं, इसलिए g यहां पे नेगेटिव हो जाएगा। v 0 है o से a तक, तो 0 इज इक्वल टू u 20 माइनस 10 इंटू टी, 20 10t इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 20 और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। गेंद द्वारा प्राप्त ऊंचाई, ऊंचाई निकालेंगे। पहले तो हमने समय निकाल लिया, अब ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। कितनी ऊंचाई तक जा रहा है ये h, जो सीधी रेखा में चली होती दूरी होती है वो s होती है, जो ऊपर की ओर फेंकी जाती है वो ऊंचाई होती है। 0 का स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, 20h इज इक्वल टू 20 इंटू 20, h कितना आ गया 20 मीटर।
अब वेग निकालना है, जब यहां से वस्तु आनी शुरू होगी तो u 0 हो जाएगा। यहां पे वेग निकालना है हमने, कितने वेग से स्ट्राइक करेंगे। तो अब समीकरण जो होगी चेंज हो जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगी, क्योंकि a बिंदु से b बिंदु सा, a से b, ये जितनी भी कैलकुलेशन थी o से 1 तक की थी। v इज इक्वल टू यू कितना है हमारे पास 20, u हमारे पास 0 है, g 10 और t 2, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब जितने वेग से वस्तु को फेंकते हैं उतने वेग से वस्तु क्या होती है, टकराती है। बच्चों ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने कराए हैं अभी, आप इसे स्टिल और पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये फोकसिंग कर रहा है अभी, कैमरा फोकस कर लिया उसने, जो छूटे हैं वो नोट कर सकते हैं। बच्चों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।